सॉरी। अब स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एंगर। बेसिकली हमें साइको एजुकेशन होनी चाहिए कि हमारे जो इमोशन है वो बेसिकली है किस नेचर के। तो अगर हम देखें कि व्हाट इज एंगर, कि एंगर बेसिकली है क्या, हमारी इमोशनल स्टेट है जो बहुत से लेवल्स पर आती है। ठीक है। इसमें पर्सन टू पर्सन हमारी इंटेंसिटी चेंज हो सकती है। जैसे कुछ लोगों को छोटी सी बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता है, और कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें अगर हो जाए, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ जाए, तो वो उसमें भी काम डाउन होते हैं। बेसिकली ये हमारी इंटेंसिटी होती है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की, वो इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल्स वेरी करती है। अगर हम देखें कि एंगर, अगर थर्ड पॉइंट पे देखें कि एंगर बेसिकली है क्या, तो ये एक हमारी कोपिंग मैकेनिज्म है। कोपिंग मैकेनिज्म कैसे है कि फॉर एग्जांपल आपने किचन में खाना बनाया है, आपने बिरयानी बनाई है, और आपसे गलती से उसके अंदर थोड़ा सा नमक ज्यादा डल गया है। लेकिन अगर आप घर पर प्रेजेंट करते हैं उसको, तो घर वाले क्या कहते हैं कि आपने तो खाना अच्छा नहीं बनाया, एंड यू गॉट एग्रेसिव कि मैंने इतना टाइम किचन में काम किया, आप लोगों को पसंद नहीं आया। हालांकि आपको पता था कि ये आपका फॉल्ट है। तो इसलिए हम इसको कोपिंग मैकेनिज्म के तौर पे भी यूज करते हैं कि हम अपना गुस्सा कर लेते हैं, चीजों पे गुस्सा, अपना एग्रेशन शो करके दूसरों को लेट डाउन कर देते हैं। इसलिए भी बेसिकली हम यूज करते हैं। ठीक है। हमारी जो क्या कहते हैं, ये जो इवेंट्स होते हैं ये कैसे डील करते हैं, हमारे बॉडी के सेल्फ स्टीम, बहुत से थ्रेटन सिचुएशंस आती हैं ऐसे हमारी बॉडी पे जो हमारी सेल्फ स्टीम को लो करती है। ठीक है। हमारा जो एग्रेशन है, हमारा एंगर है, वो फियर के साथ रिलेट करता है, ये हम पे खौफतारी कर देता है। जैसे कुछ लोग, अगर फ्रेंडशिप में देखें तो कुछ लोग इनसिक्योर होते हैं अपनी फ्रेंड्स को लेकर, तो वो क्या करते हैं, उनको फियर होता है कि, एक डर होता है कि हमारी फ्रेंड कोई हमसे छीन ना ले। ये एक होता है, इसको भी एक किसी लोगों को इन वजह से भी गुस्सा आता है। तो हमारे पास क्या कहता है, अब हमारा जो एंगर है, हमारा गुस्सा है, वो किस किस क्या क्या प्रॉब्लम्स लेकर आता है, वो बेसिकली हमारे वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम लेकर आता है। अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, इवन यू आर डूइंग एनीथिंग, तो आपके उस में प्रॉब्लम आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको किसी ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया है कि ये काम आपसे गलत हो गया, आपने बजाय उसको सॉर्ट आउट करने के, आपने उस पर अपना एक गुस्सा दिखाना शुरू कर देना कि नहीं, मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझसे कोई काम गलत नहीं हो सकता। इस तरह क्या होता है, जब आपकी वर्क प्लेस अफेक्ट हो रही है, आपका रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा है, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका जो लाइफ का पूरा स्ट्रक्चर है, वो ही अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है, और आपके अंदर इंजरी, जब आपको कुछ लोग इतने मैड हो जाते हैं अपने एग्रेशन में कि फ्रस्ट्रेशन में खुद खुद के अपना गुस्सा अंदर रखते हैं, और कुछ लोग तो एग्रेसिव हो जाते हैं कि फिजिकली अपना जो गुस्सा है वो बाहर निकालते हैं। इस तरह क्या होता है, उनकी थिंकिंग डिस्टॉर्टेड हो जाती है। कैसे? कि उन्होंने हर चीज को गलत अंदाज से देखना शुरू कर देना है कि ऑलवेज लुक ऑन द डार्कर साइड ऑफ लाइफ, ऑलवेज हमेशा एक गलत चीज को उन्होंने देखना स्टार्ट कर देना। अच्छा, अगर हम इनकी एंशियंट डेफिनेशन देखें तो जो पुराने लोग थे, पुराने एंशियंट लोग थे, वो इसको क्या कहते थे कि गुस्सा एक पागलपन है। जबकि अब रिसेंटली जो, अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ या हम करंट व्यूज की तरफ देखें, तो कहते हैं नहीं, गुस्सा पागलपन नहीं है, गुस्सा हमारी पर्सनालिटी की परमानेंट ट्रेड है। परमानेंट पर्सनालिटी, परमानेंट ट्रेड्स क्या, जो चीजें इंसान की नेचर में बाय डिफॉल्ट होती हैं, यानी कि पर्सनालिटी का हिस्सा होती हैं, वो परमानेंट होती हैं। आप उनको चेंज नहीं कर सकते, बट आप उनको मैनेज कर सकते हैं। इसको हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी टर्म है जिसको आप क्रोनिक स्टेट ऑफ एंगर के, एक लॉन्ग टर्म आपका एग्रेशन चल रहा है। ठीक है। अच्छा, हॉस्टाइल पीपल क्या होते हैं? जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, वो अनहैप्पी होते हैं, वो कभी भी खुश नहीं रहते। आप उनको जितना भी सेटिस्फाई करेंगे, आप उनको जितना भी बोलेंगे कि ये चीज ठीक है, ये सेटिस्फाई है, अब चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो गई हैं, वो कभी भी किसी भी चीज से हैप्पी नहीं होंगे। उनको हर चीज में ये होगा कि हम कुछ बेहतर करें, या हमने गलत नहीं किया, किसी और ने गलत किया। ठीक है। इमोशनली इनसिक्योर होते हैं एंगर पीपल। मैंने आपको जैसे बताया कि उनको हर वक्त ये डर रहता है कि जो चीज मेरी है वो मुझसे कोई छीन ना ले। अब बहुत सी दफा आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो है, हम लोग को अपनी फ्रेंड्स वगैरह से इनसिक्योर हो जाते हैं, या अपनी चीजों को देख के इवन इनसिक्योर हो जाते हैं।
अपनी अगर हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म हम चीज यूज कर रहे हैं, अपनी बुक, इवन की अगर बुक भी है तो उसके बारे में हमें सिक्योर हो जाता है कि मेरी बुक से कोई मेरे नोट्स ना ले ले। इस तरह के अगर कोई उनकी चीजों को छेड़ेगा तो वो इनसिक्योरिटी में अपना एंगर शो करेंगे। जो एग्रेसिव पीपल होते हैं ना, जो एंगर जिनका आउटबर्स्ट ज्यादा होता है, उनके अंदर जो लॉस ऑफ सेंस है सेल्फ, वो कम होती है। उनको नहीं समझ में आ रहा होता कि अगर ये सप्रेसर आया है, ये हमारे पास प्रॉब्लम आया है, तो हमने उसको कैसे डील करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, अगर एंगर है तो उस वो कैसे अफेक्ट करेगा। एंगर आएगा, फिर उसके बाद वॉयलेशन आएगी। एंगर क्या करेगा, हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें चेंज लेकर आएगा, हमारे इमोशंस में ऐसी चेंजेस लेकर आएगा जो दूसरों को हार्म करेंगी। वो ना सिर्फ हमें हार्म नहीं करती, अग्रेशन में देखा है लोग दूसरों को मार देते हैं, इवन कितने डोमेस्टिक अफेक्ट्स देखे हैं। कत्ल कर देते हैं। क्या होता है उनके पीछे, बहुत सी रीजंस में क्या होता है, वो लोग गुस्से में होते हैं, उनके अंदर वो अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं किसी भी चीज पर। कि क्या करते हैं, ये इमोशंस के अंदर ग्रेट हार्म्स करते हैं, खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं अपनी थिंकिंग के जरिए, और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसका इफेक्ट क्या आता है, क्या क्राइम रेट ज्यादा बढ़ता है। जैसे क्राइम रेट कैसे ज्यादा बढ़ता है, सेक्सुअल अब्यूज जो देखे, रेप केसेस जो होते हैं, रिलेशनशिप में क्या फ्रस्ट्रेशन के अंदर और कत्ल किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम चोरी डकैती वगैरह देखें, अगर हम चाइल्ड अब्यूजेस देखें, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा के अंदर ऐसा इवेंट होता है जो उनको एग्रेशन, उनके एग्रेशन का बायस बनता है। अब्यूसिव जो होता है, पुअर वर्किंग कंडीशन, जो लोग एग्रेसिव होते हैं वो कभी भी अपनी जगह पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपने एक जगह पे जॉब करनी है या आप लोग काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपके साथ अच्छी अच्छी बातें भी हो जाती हैं, कोई आपको क्रिटिसाइज भी करता है कि यू आर डूइंग रॉन्ग। बट जो ये लोग होते हैं, एग्रेसिव पीपल होते हैं, वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि हमें मसला नहीं है, हमारे एनवायरनमेंट में मसला है। ये होता है। और बेसिकली लॉजिकली उनकी हेल्थ भी इफेक्ट होती है, पुअर हेल्थ होती है। उसको मैं अभी आपको बता समझाती हूँ नेक्स्ट में, कि हमारे ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हमारे जो इस इमोशन से अफेक्ट होते हैं, हमारे कौन कौन से हार्मोन्स से अफेक्ट होते हैं, और हमें किस किस डिसऑर्डर्स का खतरा होता है कि अगर हम एक लॉन्ग टर्म अपना एंगर शो कर रहे हैं, आउटब्रस्ट हो रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म हमें कैसे अफेक्ट करता है। अगर एक सर्वे देखा जाए उसके अंदर रोड एक देखा जाए, अगर रोड एक्सीडेंट्स की बात की जाए, तो उसमें डेथ रेट जो 1 मिलियन इंजरीज हुई थी, क्या यही एग्रेशन के अंदर अगर इस चीज पर एक सर्वे किया गया था। एक स्टेटिस्टिकल वैल्यू है जो हमें नेट से मिलती है। क्या करते हैं एंगर पीपल, एक दूसरे को जानी नुकसान पहुंचाते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। इवन मूवीज मूवीज क्या, हम अपने पाकिस्तान में भी देखें, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड का कत्ल कर रहा है, वो क्या करते हैं, उनके अंदर उसको उस पे गुस्सा होता है, इनसिक्योरिटी होती है, बहुत से फैक्टर्स में जेलिसी होती है। बाप बेटे को कत्ल कर देता है, या बेटा बाप को कत्ल कर देता है। हमारे पाकिस्तान में ये चीजें बहुत आम है। उसके पीछे अगर इनकी हिस्ट्रीज में जाया जाए, अगर इनके ट्रॉमेटिक इवेंट देखे जाए, कि ये लोग जो क्रिमिनल्स होते हैं, इनमें क्या होता है, इनके अंदर कहीं ना कहीं बेसिक जो इनका लॉन्ग टर्म एग्रेशन होता है, कि वो काफी टाइम से अपने आप खुद का एग्रेशन को आउटब्रस्ट कर रहे होते हैं। अगर हम क्राइम रेट्स की बात करें तो रेप केस बहुत बढ़ रहे हैं। अगर आप स्टेटिस्टिकली अगर गूगल पे जस्ट सर्च करें कि कितनी वुमेन्स रेप के अंडर आ रही हैं, तो 5 में से 1 वुमेन जो है, जो उसके रेप केस के अंदर इन्वॉल्व होती है, रेप हो जाते हैं उनको, उसके पीछे क्या वजह होती है, उनको जो होता है अपना एग्रेशन निकालने के लिए कुछ, अपना एग्रेशन निकालने के लिए एक वे यूज करते हैं इस चीज के लिए बेसिकली। और क्या कहते हैं, चाइल्ड जो जिनके साथ चाइल्ड वॉयलेशन होती है, या अगर उनको फिजिकल अब्यूज किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, तो उनकी एज 3 से 17 है। अगर कोई भी आप न्यू केस देखते हैं उसके अंदर सेक्सुअल अब्यूज हुआ होता है, तो वो इस एज लिमिट के अंदर हुआ होता है। अगर आप क्रिमिनल्स को उठा के पढ़ें, अगर उनकी लाइफ को स्टडी किया जाए, तो उनके अंदर क्या होता है, एग्रेशन का फैक्टर जरूर मौजूद होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगर पीपल। आपको कैसे पता चलेगा
ये जो पर्सन है ये अपना एग्रेशन शो कर रहा है या ये एंगर है, ऐसे लोगों की क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है। वो हॉस्टाइल होते हैं। हॉस्टाइल क्या, कि वो एक लॉन्ग टर्म हमेशा हर बात पे आउटब्रेस्ट करना, और इनकी पर्सनालिटी का परमानेंट ट्रेट बन जाता है वो क्या करते हैं, कुछ लोग साइलेंटली यानी कि बिल्कुल चुप खामोश हो जाते हैं। उन्होंने अगर कुछ गलत देखा है, कुछ लोगों की आदत होती है वो गलत देख के चुप नहीं बैठ सकते, और कुछ लोग होते हैं कि वो गलत हो रहा है देख रहे हैं और उसको खामोश है, उनको गुस्सा जरूर आ रहा है या गलत सही चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और क्या क्या मैरिटल प्रॉब्लम सबसे ज्यादा अगर हम देखें, देखा जाए अगर पाकिस्तान में, विद इन पाकिस्तान, अगर मैं अपने सर्वे की, अपने एक्सपीरियंस की, अपने एक्सपोजर की बात करूं, तो हमारे पास इतने मैरिजल केस आते हैं कि हस्बैंड की वाइफ के साथ, वाइफ के हस्बैंड के साथ नहीं बन रही। इसमें क्या है कि उनको अपना जो फीलिंग्स और इमोशंस स्टेट है वो डिस्क्राइब नहीं करना आ रहा था। क्या करते हैं हम लोग, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम लोगों को एक्सेप्टेंस की आदत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अगर गुस्सा आ रहा है या तो उसको बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि फीलिंग्स जो भी है, अगर जस्ट इमोशंस की भी बात की जाए तो जो फीलिंग्स हैं वो कभी भी। ओके ओके, थैंक यू सो मच। पार्टिसिपेंट्स आप लोग भी सुन लें, अगर कॉल ड्रॉप हो जाती है तो आप प्रीवियस लिंक पे क्लिक करके अगेन कॉल ज्वाइन कर सकते हैं। विद इन 8 minutes आई गेस इट विल बी एंड। ओके, गेट स्टार्ट नाउ। अच्छा, हम कह रहे थे मैरिटल प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है कि आप अपनी फीलिंग्स और इमोशन को या तो दबा देते हैं या उनको बहुत एक्सप्रेस कर देते हैं। हमें जो चीजें है ना वो मैनेज नहीं करनी आती। अगर आप चुप बैठे हैं तो आप लॉन्ग टर्म चुप बैठे हैं, आपने अपना एग्रेशन निकालना ही नहीं है, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप अपना एग्रेशन बहुत ज्यादा निकाल रहे हैं, अपना गुस्सा बहुत ज्यादा निकाल रहे हैं, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। हर चीज को आपने मैनेजेबल तरीके से लेके चल रहे हैं। हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि आप म्याना रवि इख्तियार करें। अगर आप दरमियान का रास्ता इख्तियार करेंगे तो आपके लिए मंजिल आसान है। ठीक है। हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेस के अंदर इंटरपर्सन एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम आते हैं। क्या कहते हैं, क्या जो लोग होते हैं, एंगर पीपल होते हैं, एंग्री पीपल होते हैं, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो उनके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है, जैसे कि अब फ्रेंड, एक फ्रेंड का दूसरे फ्रेंड के साथ, वर्कर का को वर्कर के साथ, वो उनके एस्पेक्ट्स, वो काम करने के वो भी ठीक नहीं होते। वो उसके अंदर माइनर सी चीज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं और अग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है। और जो एंगर होता है ना, वो सिर्फ, जो गुस्सा होता है ना वो सिर्फ आप तक नहीं रहता, आप जिससे बात करें वो उसके अंदर मैनिपुलेट होता है। जाहिर सी बात है कि एक इंसान आपका गुस्सा क्यों बर्दाश्त करे। जब वो आपका गुस्सा बर्दाश्त करता है, एक टाइम पे थक जाता है, तो वो फिर आपको रिस्पॉन्ड करता है। तो इसलिए आप, जरूरत नहीं है कि आप दूसरों को अपना गुस्सा दिखाएं। ये इमोशन है, इसको मैनेजेबल तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके आगे मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगी कि हमने अपना जो बेसिकली एग्रेशन है उसको कैसे हैंडल करना और उसको एक्सप्रेस करना है, उसको दबाना नहीं है। कोई भी इमोशन फीलिंग्स हो, हमने उसको दबाना नहीं होता। वो फिर विद इन फ्यूचर हमारे पास डोमेस्टिक इफेक्ट्स के साथ आती हैं। ये एक साइकोलॉजिस्ट है, सिगमंड फ्राइड, उनकी थ्योरी है। तो आपने इसको जस्ट मैनेजेबल तरीके से देखना होता है। अच्छा, क्या करते हैं वो जो एंग्री पीपल होते हैं, उनको जस्ट ये होता है कि हमारा काम में गलती है, हर चीज में गलती है, हम परफेक्ट हैं, और इस वजह से वो गुस्से में रहते हैं। अच्छा, वो ओपन माइंडेड नहीं होते। ऐसे लोग जो होते हैं ना वो ओपन माइंडेड नहीं होते। उनके साथ आप थोड़ा सा मजाक करेंगे, लाइक आप उनको बोल देंगे, मजाक में अगर आप बोल दिए कि आप शेक पी रहे हैं तो भाई आपने ज्यादा शेक पी लिया, आप मोटे हो गए, वो उस चीज को एज अ फन नहीं लेंगे, वो उस चीज को एग्रेशन में और इमोशंस में लेंगे, और उस पर आपको अफेक्ट देंगे कि भाई तुम्हें क्या है, मैं ये और वो। उसमें ये जो अगर एंग्री पीपल होगा वो ये चीज शो करेगा। अगर एक बंदा नॉर्मल है, उसको पता है कि अपने इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करने हैं, तो वो क्या करेगा, ठीक है भाई अगर मैं मोटा हो रहा हूँ तो ठीक है, मैं इसके अल्टरनेट में कुछ यूज कर लूंगा या मैं एक्सरसाइज कर लूंगा। ये डिफरेंस होता है आपको अपने इमोशंस में एक्सप्रेस करने का। हॉस्टाइल पीपल, जो गुस्से वाले लोग होते हैं ना वो कभी खुद खुश रहते हैं, ना वो कभी अपने पार्टनर या जिन जहाँ पे वो काम करें ना नेक्स्ट पर्सन को खुश रहने देते हैं। वो खुद भी जलते कुटते रहते हैं और अगले बंदे को भी एक किस्म के बर्डन आइज रखते हैं। क्या होता है, आप अगर देखिए एक सर्वे में, तो वर्क प्लेस में अगर एग्रेसिव पीपल है, एंग्री पीपल है, उनका जो
डिफिकल्टी है वो ज्यादा आती है, और वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होते। इवन मैं कहूंगी कि जिन लोगों को गुस्सा आता है वो किसी भी चीज से सेटिस्फाई नहीं होते। आप उनको किसी भी चीज से सेटिस्फाई करें वो नहीं होंगे, वो खुद से ही सेटिस्फाई नहीं होते, वो किसी और से सेटिस्फाई कैसे हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आप लोग के अगर क्वेश्चन है तो हम एट द एंड ऑफ द सेशन ले लेंगे। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट देखें, इन लोगों को क्या होते हैं, ये जो एंग्री लोग होते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में और भी बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो लोग होते हैं ये कहते हैं, ये मुखालिफ होते हैं, वो हर चीज के अगेंस्ट होंगे। इवन कि अगर हम छोटी सी वर्कशॉप के बारे में बात करें, तो जिन लोगों की पर्सनैलिटी में हॉस्टिलिटी ट्रेड होगी, या वो एंग्री पीपल होंगे, एंग्री बर्ड्स, तो वो क्या करेंगे, वो इस वर्कशॉप के भी अगेंस्ट जाएंगे, मुखालिफ की, भाई व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो आप लोग। ये एक्सप्रेशन होते हैं एंग्री पीपल के कैरेक्टरिस्टिक। उनमें टॉलरेंस नहीं होता, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी भी चीज को। इवन कि वो माइनर चेंज को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने देखा हो कुछ लोग घर पे, फैमिली में, फ्रेंड्स में, तो वो अपनी जो लेटने वाली जगह है या अपना पिलो वो भी शेयर करना पसंद नहीं करते। वो उनको उस चीज पर भी गुस्सा आ जाता है। वो टॉलरेंस है ही नहीं, बर्दाश्त है ही नहीं। जब बर्दाश्त नहीं है तो फिर ऑब्वियसली गुस्सा है। उनमें क्या होता है, उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं होते। उनको समझ, वो खुद को नहीं समझ रहे होते, अपने इमोशंस को नहीं समझ रहे होते, तो आई गेस वो किसी सामने वाले पार्टनर को कैसे समझ सकते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो एंग्री पीपल होते हैं, या जिनमें बोले कि परमानेंट एग्रेशन होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, वो हमेशा भागेंगे। अगर आप टीम में वर्क कर रहे हैं ना, तो अगर आपके पास 5 लोग हैं, आपने 5 में से किसी 2 को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, एक के अंदर जो है एंग्री बर्ड है, एक और दूसरा जो है वो काम डाउन है, तो काम दोनों ने करना है। एक जो जो एंग्री पीपल है, एंग्री पर्सन है, वो गुस्सा होके काम करेगा। आई एम बर्डनाइज्ड, आई एम मतलब मेरे पर बहुत काम आ गया, मेरे अलावा तो काम नहीं है किसी को। ये और दूसरा बंदा काम डाउन होके काम कर रहा है, वो खुद भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, वो दूसरों को भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं है। ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, ये ट्रस्ट नहीं कर सकते कभी किसी पे। अगर ट्रस्ट करेंगे भी तो इल्जाम तराशी करने लग जाएंगे कि तुमने गलत किया, तुम्हारी वजह से। अच्छा, और दिस क्या होता है कि इनमें कंपटीशन होता है। वो हर टाइम इस रेस में रहेंगे कि जो मेरा साथ को वर्कर है, मेरे साथ जो नेक्स्ट पर्सन काम कर रहा है, उसके साथ मेरा कंपटीशन है भाई। उसमें वो फिर खुद को एग्रेशन में रखते हैं। अच्छा, और कहते हैं सेल्फ ब्लेमिंग बहुत होती है ऐसे लोगों में, कि वो दूसरों को ब्लेम कर, वो रास्ते ढूंढते हैं किसी ना किसी तरीके से, अपनी जो गलती है वो दूसरों पे डाल दें, और वो इसमें सेल्फ ब्लेमिंग में दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। अच्छा, क्या करते हैं कि ये पेसिमिस्टिक होते हैं, एक होते हैं ऑप्टिमिस्टिक पीपल। वो क्या करते हैं, वो होप ढूंढते हैं हर चीज में, हर चीज में उम्मीद की किरण ढूंढ लेते हैं। कि अगर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माय वर्कशॉप, मैं किसी और चीज के बारे में बात नहीं करना चाहती, तो मे बी पर्सनल हो जाए, कि आप लोग उसको पर्सनलाइज ना कर लें। तो अगर वर्कशॉप के बारे में बात करें, तो अगर एक पेसिमिस्टिक पर्सन है ना, तो वो क्या कहेगा, क्या फायदा होगा इस वर्कशॉप से, आपको क्या हासिल होगा। ऑप्टिमिस्टिक जो बंदा है ना, जिसमें पावर ऑफ सेंस है, वो कहेगा नहीं, नॉलेज तो है, कहीं से भी गेन करनी चाहिए, इसका क्या इफेक्ट है, हम कहाँ से ले रहे हैं और कहाँ से नहीं। ये मेजर डिफरेंस होता है। क्लियर? अच्छा, उसके बिहेवियर्स में क्या साइन होते हैं, अगर एक पर्सन है, वो उसके बिहेवियर के अंदर क्या साइन होता है, वो आउटब्रस्ट होता है, उसका दिल करता है बस जो कुछ आए उन चीजों को तोड़ फोड़ दे। उनके कुछ लोगों के तो फेस से भी गुस्सा जाहिर हो रहा होता है, और उनकी तेवरी चढ़ी होती है, और बल होते हैं, और बस उन वो चीजें फेंक रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, जस्ट लाइक अ बॉम्ब। अगर आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपके साथ 2 आंटियां हैं, और आपकी एक के साथ टक्कर हो गई है, तो एक आंटी तो बिल्कुल कूल डाउन है, और दूसरे वाली आंटी, मुझे क्यों मार दिया, मुझे ये कर दिया। कि इस तरह की ट्रेड्स होती हैं जो एग्रेसिव पीपल्स में होती हैं। जो हमारे पास क्रोनिक एंगर है, अगर हम देखें, लॉन्ग टर्म एंगर है, शॉर्ट टर्म, सॉरी, एक्यूट होता है, लॉन्ग टर्म टॉनिक शॉर्ट टर्म। अगर एग्रेशन की बात की जाए, तो ये क्या करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं, जब उनको गुस्सा आता है ना, तो वो थोड़े टाइम के लिए अनफ्रेंडली हो जाते हैं, वो फ्रेंड से बात नहीं करते, सोशल सर्कल में नहीं जाते। तो वो इस तरह एक कॉपिंग मैकेनिज्म उन्होंने यूज किया होता है, कि ऐसे वो अपने एंगर को मेंटेन कर लेते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी।
नेक्स्ट पीपल क्या होते हैं, कुछ जो इनके बिहेवियर साइन क्या होते हैं, अगर आपकी जस्ट आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट फ्रेंड्स। तो अगर आप फ्रेंड्स की बात करें, तो आपकी जो फ्रेंड होगी, अगर उसको आप उस टाइम पे नोट करेंगे कि वो आपसे इन टच होगी, इवन आपसे नहीं, जस्ट वो अपने पूरे सर्कल से इन टच होगी, या वो बात नहीं कर रही, उसका दिल नहीं लग रहा किसी भी चीज में, तो वो क्या है, मे बी और नॉट, अगर हम एग्रेशन की बात करें तो वो अपने शायद अपने गुस्से से डील कर रही हो। जैसे एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं हम कि आपकी और आपके फ्रेंड की किसी, सॉरी,